your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Assalamualaikum dear student. Start with the Bismillahir Rahmanir Rahim. I, Tabassum Riaz Khan, welcomes you to the Mumbai Municipal Corporation Educational Department and MCGM presentation online virtual class. Standard 4th, and today we are going to learn a garden of words from your English textbook My English Book 4, and the page number is 34. Then let's start with the garden of words. Students, here are some garden of words. हम पहले इसको अच्छे से रीड करेंगे, इसके स्पेलिंग को गौर से देखेंगे और समझेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट वर्ड अबाउट, ऑल, BEB, beware, BIG, big, called, CAUGHT, caught, CAVE, cave, CHICKEN, chicken, COCK, cock. Now let's start with the second line. CREATURES, creatures. CUNNING, cunning. Don't, DUDCK, duck. FALLING, falling. FELL, fell. FELLOW, fellow. FOOLISH, foolish. FOX, fox. FRIENDS, it's friends. Now start with the third line. GOOSE, goose. HEAD, head. HEARD, herd. HELP, help. HEN, hen. HERE, here. HIS, his. INSIDE, inside. MET, met. MY, my. Now the fourth line. PIECE, peace. PLACE, place. RIGHT, right. RUNNING, running. SAFE, safe. SAYING, sing. SHOUT, shout. SKY, sky. STARTED, started. THEIR, there. Now last line. THEM, them. THEY, they. TOLD, told. WENT, went. WHEN, when. WHY, why. WITH, with. WITHOUT, without. WORD, word. WORRY, worry. I hope students आपको ये वर्ड्स अच्छी तरह रीड करने आ गए होंगे, तो आप इसको रीड करने की प्रैक्टिस करोगे. नाउ वर्ड्स तो रीड करना हो गया. लेट्स स्टार्ट विथ सम मीनिंग्स इन उर्दू. मीनिंग उर्दू में हम इसके मीनिंग कुछ वर्ड्स के जानते हैं, ताकि आपको जो मुश्किल वर्ड्स है, हार्ड वर्ड्स, वो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. ठीक है, चलिए तो मीनिंग इन उर्दू हम जानते हैं. Here are the some words. तो हम उसके मीनिंग उर्दू में देखते हैं. Beware, beware का मतलब होता है
खबरदार। हम अक्सर देखिए कहीं देखते हैं गार्डन वगैरह में जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ होता है बीवेयर फ्रॉम द डॉग, डॉग से, कुत्तों से खबरदार रहिए। ओके। फेलो मीन्स साथी। फुलिश मीन्स बेवकूफ। केव मीन्स गार, शेर जिसमें रहता है ना उसे हम गार कहते हैं, केव। क्रिएचर्स मीन्स मखलूक, अल्लाह की बनाई हुई तमाम मखलूक में भी वो जानवर हो, इंसान हो, परिंदे हो या कीड़े मकोड़े हो, तो उन सबको हम कहते हैं इंग्लिश में क्रिएचर्स। दे आर ऑल कॉल्ड क्रिएचर्स। कॉट यानी पकड़ा गया। अभी और कुछ और वर्ड्स हम देखते हैं, उसके मीनिंग्स देखते हैं उर्दू में। कनिंग मीन्स चालाक। आपको पता है चालाक किसे कहते हैं? चालाक कौन होता है? यस, लोमड़ी चालाक होती है ना, द कनिंग फॉक्स। चालाक लोमड़ी की कहानी सुने होंगे ना आपने। शाउट मीन्स चीखना, चिल्लाना, है ना। जब टीचर क्लास में से चले जाते हैं तो आप लोग शाउट करते हो ना, चीखते हो, चिल्लाते हो, जो कि बैड मैनर्स है। इनसाइड यानी अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ को हम क्या कहते हैं? आउटसाइड। गूस, हंस, ये एक तरह का व्हाइट परिंदा होता है जो पानी के करीब रहता है, जिसकी चोंच लंबी होती है और जो पानी में से मछलियां निकालकर खाता है। बहुत खूबसूरत सफेद रंग का परिंदा होता है, ठीक है, इसे है गूस। वरी, परेशानी या फिक्र। पीस, टुकड़ा, है ना, पीस ऑफ अ क्लॉथ, पीस ऑफ अ पेपर, पीस ऑफ अ रोटी, चपाती, है ना, चपाती का टुकड़ा, पेपर का टुकड़ा, दैट इज पीस। सेफ, महफूज, है ना, ये वर्ड आप बार बार सुन रहे हो। स्टे होम, स्टे सेफ, है ना, घर पे रहना है आपको, सेफ रहना है। कोरोना में ये वर्ड आपको बहुत बार सुनने मिला है ना, SAFE, सेफ। चलिए और बहुत और दूसरे वर्ड्स हम देखते हैं। फेल मीन्स गिर गया। ओके। वेंट मीन्स चला गया। प्लेस यानी जगह। वाई, क्यों, दिस इज अ क्वेश्चन वर्ड। जो WH क्वेश्चंस होते हैं ना, व्हाट, वाई, वेयर, हु, तो ये उसमें का एक WH क्वेश्चन है। वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है, राइट। अब ये RIGHT राइट के बच्चों दो मीनिंग्स होते हैं। एक होता है दाई तरफ, दाई तरफ को भी हम राइट कहते हैं, और अगर यू आर राइट, आप सही हो, तो सही भी उसके मीनिंग होते हैं। तो इस राइट का जो यूज है हम सेंटेंस के हिसाब से उसकी मीनिंग का यूज करते हैं। कहाँ पे दाई का मीनिंग यूज होगा, कहाँ पे सही मीनिंग यूज होगा। ओके, तो राइट के दो मीनिंग्स होते हैं, एक दाई तरफ और एक सही। टोल्ड, बताया। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर सम एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज दी हुई है टेक्स्ट बुक में आपके, जो आपको करना है। और ये तमाम एक्सरसाइज जो है इसके आंसर्स आपको टेबल्स में, जो गार्डन ऑफ टेबल्स है उसी में से ढूंढ के लिखना है, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेबल। ऑल, मेट, कॉक। अब ये वर्ड्स दिए गए हैं। अब ये वर्ड आपको टेबल में ढूंढना है कि ये वर्ड टेबल में कहां पर है। Here is the table of garden of words. पहला वर्ड है all। चलिए इसमें all ढूंढते हैं। आपको मिल गया all? Yes. The second word from the first line is or. Second word is met. Here is the word met. And the third one is cock. ठीक है, तो cock भी मिल गया आप लोगों को। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज की फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। Now here's the second question. Find and copy the name of birds and animals. अब आपको क्या करना है, टेबल्स में कुछ बर्ड्स और एनिमल्स के नेम दिए गए हैं।
You have to find these words from the table और आपको यहाँ पे लिखना है। तो मुझे तो वहां पे बर्ड्स के नाम मिले हैं डक एंड गूस। अगर आपको और मिलते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एनिमल का नेम मुझे मिला है टेबल में फॉक्स। अगर आपको और एनिमल का कोई नेम मिलता है तो यू कैन राइट इन फ्रंट ऑफ द एनिमल्स। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन अबव। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, आपको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट कौन से वर्ड से करना है? जो आपको टेबल में दिया गया है। पहला है दे मेट अ, उनको मिला। तो आप यहाँ पे डक भी लिख सकते हो। दे मेट डक, उनको डक मिला। दे मेट अ फॉक्स, उनको फॉक्स मिला। दे मेट अ कॉक, उनको मुर्गा मिला, है ना। अगर आपको कोई और वर्ड यहाँ पे लिखना है वो भी लिख सकते हो, लेकिन रूल है कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं व्हाई आर यू। अब मुझे तो यहाँ पे वर्ड दिखा रनिंग ना। व्हाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो। तो अगर आपको रनिंग की जगह कोई दूसरा वर्ड मिलता है जो इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है तो आप वो वर्ड भी यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वर्ड्स दैट हैव। अब यहाँ पे आपको लेटर्स दिए गए हैं, ठीक है। ये लेटर्स के वर्ड्स आपको टेबल में से ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। हियर इज द टेबल, यहाँ पे टेबल दिया गया है। आपको क्या करना है, इन लेटर के वर्ड्स को यहाँ पे ढूंढना है और उन लेटर्स के सामने लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लेटर इज ओ। अभी यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें ओ आया है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे वो लास्ट में हो, चाहे बीच में हो। लेकिन ये जो दिए गए लेटर्स है वो जहां भी हो आपको वो वर्ड ढूंढ के लिखना है। जैसे कि मुझे पहला नजर आता है टोल्ड, है ना। टोल्ड में ओ आया है तो हम उसे भी लिख लेंगे। और दूसरा वर्ड है फेलो, तो हम टोल्ड और फेलो को ओ के सामने लिखते हैं। यहाँ पे और भी स्टूडेंट वर्ड्स है जिसमें ओ आया है, तो ऐसे वर्ड भी आपको यहाँ पे ढूंढ के लिखना है। द सेकेंड लेटर है सी के। अभी आपको यहाँ पे सी के वाला वर्ड लिखना है। चलिए ढूंढते हैं। जी हाँ, चिकन, है ना। चिकन कॉक, दोनों में सी के आया है तो हम उसे लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर आपको और भी वर्ड्स मिलते हैं तो यू कैन राइट इन फ्रंट ऑफ दिस कॉलम। चलिए थर्ड नंबर पर है एन जी। ऐसे वर्ड यहाँ पे ढूंढना है जिसमें एन जी साथ में आए हो, है ना। साथ में आना चाहिए एन और जी। चलिए ढूंढते हैं। यस, इट्स रनिंग एंड फॉलिंग, रनिंग एंड फॉलिंग। चलिए लिख लेते हैं रनिंग एंड फॉलिंग। देखिए रनिंग में भी एनजी है लास्ट में, फॉलिंग में भी एनजी है लास्ट में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई वर्ड मिलता है तो आप इसके आगे उसे कंटिन्यूटी में लिख सकते हो। द फोर्थ वन इज डी। ऐसा लेटर हमें वर्ड तलाश करना है जिसमें लेटर डी आता हो, फिर चाहे वो स्टार्टिंग में हो, बीच में हो या लास्ट में हो। चलिए ढूंढते हैं। यस, इट्स डक। चलिए और भी वर्ड्स मुझे यहाँ नजर आ रहे स्टूडेंट जिसमें डी है, तो आप डक के आगे कंटिन्यू वो वर्ड्स लिखना है आपको। ओके, नाउ एस ई। एस ई ये लेटर यहाँ पे साथ में आना चाहिए। चलिए ढूंढते हैं। यस, गूस, है ना। गूस में एस ई लेटर साथ में आया है तो उसे लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ई ए। चलिए ढूंढते हैं लेटर ई ए कौन से वर्ड में है। यस, क्रिएचर्स, है ना। क्रिएचर्स में ई एस जो है वो लास्ट में देखिए आया है साथ में।
वेरी गुड। और ई ए आया है, CREA, क्रिएचर्स। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट लेटर है OU। चलिए ढूंढते हैं OU लेटर कहां पर है। वेरी गुड। अबाउट, शाउट। वेरी गुड। अबाउट एंड शाउट दोनों में OU लेटर आया है। वेरी गुड। आई होप स्टूडेंट आपको ये वर्ड्स पढ़ने अच्छे से आ गए होंगे, इनकी मीनिंग आपको समझ में आ गई रहेगी, और किस तरह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है टेबल में से वर्ड ढूंढकर, ये भी आपको वर्ड्स अच्छी तरह आ गए होगा। तो आप इसको कंप्लीट करोगे, इसके आगे और वर्ड्स आपको ढूंढ के लिखना है। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए एक एक दो दो वर्ड्स बता दी, फिर इसके आगे आपको कंप्लीट करना है। इस एक्सरसाइज को आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, इस वर्ड्स को आपको रीड करना है, यही आपका होमवर्क है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। I hope student, what I have taught you today, you learned very well and understood very well. So please do your homework, okay? And we will meet next time inshallah. Allah Hafiz till then.